हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं त्रिकोणमिति हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। और हमने अभी तक इसके 2 पार्ट पहले बना दिए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको पहले दोनों पार्टों को देख लीजिए, उसी के बाद आप थर्ड पार्ट को देखें, तभी आपको बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ में आ पाएगी और तभी क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे। चलते हैं कि आज मैं जो लेके आया हूं, मैंने 2 वीडियो में आपको कुछ नियम समझाए थे और याद करने के लिए भी वो दिए थे मैंने। आपने उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। आज हम एक्सरसाइज पर चलेंगे और एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कुछ इस तरह से दिए गए हैं और मैं इसको सोल्व करता हूं। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके पार्ट क्वेश्चनों के दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन में कि sin थीटा बराबर √3/2। क्वेश्चन में दे रखा कि साइन थीटा, फर्स्ट का क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है कि साइन थीटा बराबर दे रखा है √3/2। ये क्वेश्चन दे रखा है। ये कह रहा कि इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सेकंड वीडियो में ये बताया था कि फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान उसने दे रखा है। तो बचे कितने शेष? 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। हमें 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक छोटा सा यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। एक हमने समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया प्यारे बच्चों। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि साइन थीटा, और साइन थीटा में होता है लंब बटे कण। लंब यहाँ पर ये है और कण ये है प्यारे बच्चों, और ये क्या है? आधार दिया है, ठीक है। ये आधार दिया हुआ है। इसमें हम जानते हैं कि साइन थीटा में लंब बटे आधार और कण होता है। तो लंब कितना है? √3, और कण दे रखा प्यारे बच्चों यहाँ से 2। कण कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो हमें यहां से सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले यदि हमें आधार मिल जाए तो हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय होती है प्यारे बच्चों कण का वर्ग प्लस आधार, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। ये होता है प्यारे बच्चों। कण कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, तो 2 का वर्ग होगा क्योंकि 2 कण दे रखा है। और लंब कितना है प्यारे बच्चों? √3, तो √3 का हम वर्ग कर लेंगे। √3 और प्लस आधार ऐसे रहने देंगे, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है प्यारे बच्चों? 4 होगा, और √3 का वर्ग कितना होगा? 3, क्योंकि ये रूट हट जाएगा यहाँ से, और प्लस ये बचेगा आधार का वर्ग। इसको हम ऐसे रहने देंगे। जब इस 3 को इधर लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा और आधार का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा? 1। प्यारे बच्चों, यदि मुझे आधार चाहिए तो कितना हो जाएगा? आधार हो जाएगा 1। आधार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1? क्योंकि आप जानते हैं कि 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे इसको, ठीक है। अब मुझे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो मैं लिख दूंगा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए 5 हमारे पास है। तो इसका कौन सा होगा? एक तो होगा हमारे पास cos थीटा। क्या होगा प्यारे बच्चों? cos थीटा होगा। तो cos थीटा हम जानते हैं क्या होता है? आधार बटे कण। तो प्यारे बच्चों, आधार कितना दे रखा है यहाँ पर? आधार निकला है यहाँ से 1। कितना निकला है? 1। तो यहाँ पर 1 बटा, और कण कितना है प्यारे बच्चे? 2 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/2। इसी तरीके से हम दूसरा निकालना है, तो दूसरा होगा tan थीटा, और tan थीटा हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब कितना दे रखा है बच्चों? लंब निकाला दे रखा √3, और आधार कितना दे रखा है? आधार दे रखा है 1। तो प्यारा बच्चों कितना हो जाएगा? ये √3 ही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हमसे पूछा नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा cot थीटा, और cot थीटा में होता आधार बटे लंब। आधार कितना दे रखा है? आधार 1 दे रखा है प्यारे बच्चों, और लंब कितना है? √3 दे रखा है। तो यहाँ पर √3 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं 4 त्रिकोणमितीय अनुपात, और 4 कौन सा होगा यहाँ से? सेक थीटा होगा, और सेक में होता है कण बटे आधार। कण कितना है? 2 दे रखा है, 2 है। आधार कितना है? 1 दे रखा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा इसका।
उसके बाद अगर 5वें नंबर पे हम कोसेक निकालें, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है 2 दे रखा है और लंब कितना है √3 दे रखा है, तो यहाँ से √3। प्यारा बच्चों ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप क्या करेंगे इसको, कि आप वीडियो को बैक करें इसको और दोबारा से देख लेंगे। आप रोक के वीडियो को भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैंने पहला पार्ट इसमें करा है। उसमें पूछा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको निकालना है, उनके मान निकालने हैं। एक त्रिकोणमितीय अनुपात उसने दे रखा था sin थीटा इक्वल टू √3/2। अन्य हमने निकाल लिए 5 जो बचे थे cos, tan, cot, sec, cosec थीटा पे। इनकी वैल्यू जो आई है 1/2 √3, 1/√3, 2 और 2/√3 आई है। अगर यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, आप यदि पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में जरूर रिप्लाई दें। वीडियो कैसा लगा है ये भी रिप्लाई आप दें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस और करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन जब 1-2 क्वेश्चंस को और करेंगे हम यहाँ पर। तो मैं क्वेश्चंस और ले लेता हूं कुछ यहाँ पर। इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि tan थीटा = 11। क्या दे रखा फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो दे रखा tan थीटा = 11। क्या दे रखा 11। यदि हम यहाँ से एक त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज ये बनेगा। यहाँ से ये थीटा कौन दे रखा है A, B और C, ये 90 का एंगल है। ये कर्ण है, आप जान चुके हैं इसको। ये लंब है और ये आधार है। ये क्या है आधार। आप जानते हैं कि tan थीटा दे रखा, tan की इसके लिए से हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अंश बटा हर करना है, इसलिए हम इसको 1 मान लेते हैं। 1 से आप डिवाइड करेंगे तो कोई भी इसकी वैल्यू में फैक्टर नहीं आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो tan थीटा में होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है 11 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है 1 दे रखा है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर हम पुनः लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय यहां से लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग लेंगे। कर्ण कितना है, कर्ण निकालना है प्यारे बच्चों। यहां से कर्ण स्क्वायर, लंब 11 दे रखा है तो 11 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 11 का जो वर्ग होगा 121 होगा और इसका 1 का 1 ही होगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर, यदि हमें कर्ण स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग इसको अगर ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पर प्लस दे रखा है इसमें ऐड 122 हो जाएगा। और यदि कर्ण की अगर हम बात करें तो कर्ण कितना होगा रूट में 122 हो जाएगा। रूट में कितना हो जाएगा 122 होगा, क्योंकि ये हमें यहाँ से पावर को हटाना है तो इधर स्क्वायर रूट्स आ जाएगा, मतलब वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये कर्ण की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हमें क्या निकालना है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो प्यारे बच्चों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात यहां से हम निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर हम tan दे रखा है तो tan के अलावा कौन बचा है यहाँ से, एक तो है sin थीटा, और sin थीटा हम जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है प्यारे बच्चों 11 दे रखा है और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण अभी हमने निकाला रूट में 122, रूट में 122, तो यहाँ पर रूट में 122 लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका cos थीटा, और cos थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण के, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना दे रखा है 1 दे रखा है और कर्ण कितना है रूट में 122 दे रखा है, रूट में 122 दे रखा है। तीसरा जो पॉइंट होगा वो होगा कोट, क्योंकि tan तो ऑलरेडी दे रखा है नहीं इसने यहाँ पर, तो हम कोट ले लेंगे यहाँ पर, और कोट की वैल्यू जो होगी वो आधार बटे कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा। आधार कितना है 1 है और लंब कितना है 11 है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। फोर्थ जो नंबर्स होगा वो होगा सेक, और सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार के, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दे रखा है रूट में 122 दे रखा है और आधार कितना है 1, तो ये आंसर जो बनेगा इसका रूट में 122 ही हो जाएगा। ठीक है,
और 5 नंबर जो दे रखा है 5 नंबर होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। और कर्ण कितना दे रखा है बच्चों, यहाँ से कर्ण रोड में 122 दे रखा है और लंब जो दे रखा है 11 दे रखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सॉल्यूशन जरूर समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स देते रहें, कमेंट्स में रिप्लाई दें कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं या आप क्वेश्चन से मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं क्वेश्चन के बारे में, तो आप लोग कमेंट्स देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप जो इसके पार्ट्स रह गए हैं उसको आप बुक से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। या आपको पैटर्न एक समझ में आया है तो पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये बात समझ में आ चुकी है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की जब बात करेगा तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेंगे, उसमें पाइथागोरस प्रमेय को लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जो अन्य भुजा की वैल्यू है उसको हम निकाल लेंगे, अन्य भुजा का जो मान है उसको निकाल लेंगे। या तो 2 ये भुजा दे रखी होंगी, या ये 2 भुजा दे रखी होंगी, या ये दे रखेंगे। तो तीसरी भुजा को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा। उसी के बाद हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।